चलिए आज हम बात करते हैं उन 5-6 जरूरी फाइनेंशियल रेशियोज की जो हर इन्वेस्टर को पता होने चाहिए। सबसे पहला प्राइस टू अर्निंग्स यानी पीई रेशियो। यह बताता है कि स्टॉक मार्केट हर 1 रुपया की अर्निंग के लिए कितना पे कर रहा है। हाई पीई मतलब हाई एक्सपेक्टेशन और लो पीई का मतलब अंडर परफॉर्मेंस हो सकता है, लेकिन हमेशा सेम सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में कंपेयर करना जरूरी है। दूसरा रेशियो है प्राइस टू बुक यानी पीबी रेशियो। यह करंट मार्केट प्राइस को बुक वैल्यू से कंपेयर करता है। अगर पीबी 1 से कम हो तो जनरली स्टॉक अंडर वैल्यूड माना जाता है, खासकर बैंकिंग सेक्टर में, और अगर 3 से ज्यादा हो तो प्रीमियम वैल्यूएशन हो सकता है। तीसरा डेट टू इक्विटी रेशियो। यह दिखाता है कि कंपनी अपनी इक्विटी के कंपैरिजन में कितना डेट यूज कर रही है। 1 से कम डीई रेशियो नॉन फाइनेंशियल कंपनियों के लिए सेफ माना जाता है। अगर यह रेशियो हाई है तो लीवरेज का रिस्क भी ज्यादा होता है। चौथा रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई। यह एक पावरफुल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है जो बताता है कि कंपनी इन्वेस्टर के कैपिटल को कितनी एफिशिएंसी से यूज कर रही है। पांचवां करंट रेशियो और क्विक रेशियो। यह लिक्विडिटी चेक करते हैं। करंट रेशियो बराबर करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है क्योंकि यह इन्वेंट्री को एक्सक्लूड करता है। जनरली 1.5 से ऊपर होना हेल्दी माना जाता है। और छठा रेशियो रिटर्न ऑन एसेट्स यानी आरओए। यह आरओई का सिबलिंग है और निकलता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। आरओए बताता है कि कंपनी अपने टोटल एसेट्स को कितनी एफिशिएंसी से यूज कर रही है। अब इन रेशियोज का यूज कैसे करें? सिंपल टिप्स। पीई को हमेशा सेम सेक्टर में कंपेयर करें। ट्रेंड्स को देखें, अगर पीई डाउन है और आरओई ऊपर तो प्राइस फंडामेंटल्स के पीछे चल रहा है। अगर पीई हाई और आरओई लो हो तो स्टॉक ओवरवैल्यूड हो सकता है। और एक इंपॉर्टेंट रेशियो है इंटरेस्ट कवरेज जो स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंसी दिखाता है। तो दोस्तों, ये थे वो टॉप 6 फाइनेंशियल रेशियोज जो हर इन्वेस्टर को जरूर पता होने चाहिए। इनको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के साथ एनालाइज करें, तभी कंपनी की असली हेल्थ समझ आएगी। ऐसे ही और फाइनेंशियल ज्ञान के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।